आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा लीक के बारे में। फ्रांस की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है नेवल ग्रुप और ये कंपनी पिछले 400 सालों से शिप्स और सबमरीन्स बना रही है। हालांकि सबमरीन्स बाद में बनना शुरू हुई हैं, लेकिन इनकी शिप बिल्डिंग हेरिटेज लगभग 400 साल पुरानी है। फ्रेंच नेवी का लगभग हर एक कंपोनेंट इसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोल हो, मल्टी मिशन फ्रिगेट फेम हो, एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर होराइजन हो, हेलीकॉप्टर कैरियर मिस्ट्राल हो या कॉर्वेट गोविंद हो। सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स जैसे स्कॉर्पियन और अगोस्ता इसी कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं। अब इन सभी चीजों से रिलेटेड लगभग 1 टेराबाइट डेटा लीक हुआ है और इस डेटा को लेकर हैकर्स की तरफ से 72 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर कंप्लीट लीक की बात की जाए तो इस पूरे डेटा को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और ये 4 कैटेगरी सबमरीन, फ्रिगेट्स, वेपन सिस्टम्स और सोनार जैसे सिस्टम्स को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। आइए एक एक करके इन कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सीएमएस को, यानी कि कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली फ्रिगेट्स के साथ में एसोसिएटेड है और स्पेसिफिकली यहाँ पर जिस मल्टीपर्पज फ्रिगेट की बात हो रही है उसका नाम है फ्रेम, FREMM। ये मल्टीपर्पज फ्रिगेट फ्रेंच नेवी का मेनस्टे है और इस समय फ्रेंच नेवी के पास में लगभग 8 ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली काम होता है इसके ऊपर मौजूद जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना, सेंसर्स से कम्युनिकेट करना और इन थ्योरी पूरे कॉम्बैट को मैनेज करना। इन फ्रिगेट्स के ऊपर एस्टर 15 और 30 मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है और इन थ्योरी इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का भी डेटा यहाँ पर पब्लिक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रेडार, सोनार और एंटी सबमरीन वॉरफेयर का भी डेटा वल्नरेबल हो जाता है। इसके अलावा इस लीक में जो दूसरी कैटेगरी है वो ज्यादा पेनफुल है। यहाँ पर स्टॉर्म वेपन सिस्टम सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल है और ये वेपन सिस्टम्स फ्रांस की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में यूज किए जाते हैं, यानी कि फ्रांस के लिए ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और ये डेटा लीक फ्रांस के न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को काफी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स फ्रांस के लिए नई सबमरीन्स हैं और रिसेंटली फ्रांस ने अपने बेड़े में इनको शामिल करना शुरू किया है। तीसरी कैटेगरी का डेटा और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर सिमुलेटर्स का डेटा मौजूद है और सिमुलेशन डेटा का मतलब ये है कि एग्जैक्टली एनिमी को पता होगा कि आपकी सबमरीन किस तरीके से बिहेव करेगी। ये सिमुलेशंस वेपन्स को लेकर हैं, रेडार्स को लेकर हैं, सोनार्स को लेकर हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लेकर हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड है। चौथी कैटेगरी की अगर बात की जाए वो इन सभी सिस्टम से रिलेटेड मैनुअल्स का मतलब यह है कि आपको हर एक डिजाइन डिटेल्स मिल जाएगी और अगर ये सारा डेटा पब्लिक हो जाता है तो फ्रांस के लगभग सभी सिस्टम्स को लेकर पूरा डेटा पब्लिक हो जाएगा और प्रैक्टिकली इन सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के खिलाफ ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकेंगी क्योंकि आपके पास में हर तरीके का डेटा मौजूद हो। प्रॉब्लम केवल वहीं पर नहीं है, नेवल ग्रुप की तरफ से जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो बहुत सारे देशों के साथ में ऑपरेशनल हैं और इन देशों को भी यहाँ पर परेशानी होने वाली है। डायरेक्टली यहाँ पर जितना भी डेटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर भारत से एसोसिएटेड अभी तक कोई डेटा दिखाई नहीं दिया है। हालांकि चांसेस हैं कि सोनार से रिलेटेड जो सिमुलेशंस बाहर निकल कर आएंगी या उनका सोर्स कोड बाहर निकल कर आएगा वो भारत को भी परेशानी दे सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि फ्रांस से एसोसिएटेड डेटा पब्लिक हुआ हो और इससे पहले भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेकर डेटा पब्लिक हुआ था और उस डेटा लीक को लेकर काफी मडस्लिंगिंग हुई थी। वैसे इस पूरे एपिसोड में एक चीज और समझ में आती है कि डेटा लीक एक बहुत बड़ी परेशानी है और ये डेटा लीक कहीं भी हो सकता है। भारत को भी अपने डेटा को लेकर काफी केयरफुल रहना पड़ेगा और नई प्रोटोकॉल्स जनरेट करते रहना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सडनली फ्रांस के ऊपर ये अटैक क्यों किया गया। कारण है कि पिछले कुछ समय से फ्रांस की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो लार्जर वेस्ट के साथ में अलाइन नहीं है और जब आप अपने ही लोगों के साथ में खड़े हुए नहीं रहते हैं तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। मोस्ट लाइकली फिलिस्तीन और यूक्रेन को लेकर फ्रांस का जो स्टैंड रहा है उसका खामियाजा उनको यहाँ पर भुगतना पड़ा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।